ये कहानी है एक सीतापुर गांव की, जहां पर एक लालची सेठ हरिराम रहता था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रामू बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चतुर दिमाग की थी। तो वहीं गांव में हरिराम एक लालची और बहुत ही कंजूस था। वह सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। ये गांव वालों भी ना कितना बेवकूफ है इनसे। डरा धमका के मैं सारा काम करा लेता हूँ। मुझे इन गरीबों को खून चूसने में बड़ा मजा आता है। इतने में कि वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा काम करना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम खेती करोगे? मेरा बहुत खेत है, मैं तुम्हें आधे हिस्से पर दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं खेती करूँगा। आखिर काम मुझे नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो खेत में रोपोगे उसमें ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। लेकिन रामू घर जाकर सेठ की शर्त के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम मिला या नहीं? हाँ सुनीता, मुझे एक सेठ के यहाँ खेती का काम मिल गया। अब मुझे कल से खेत में काम करने जाना होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको काम मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगली सुबह रामू बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है, वैसे ही वहाँ पर सेठ हरिराम आ जाता है और कहता है, अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी से खेत में काम शुरू कर दिए। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद से करोगे, लेकिन अच्छा किए, जितनी जल्दी से काम शुरू करोगे उतनी जल्दी ही फसल तैयार होगी। हाँ सेठ जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मी बढ़ने से पहले फसल लगा दूं, ताकि गर्मी का प्रभाव मुझ पर न पड़े। हाँ रामू, तुम बहुत सही कह रहे हो। इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। तुम सही काम कर रहे हो। सुबह सुबह खेत में काम कर लो और दोपहर को आराम कर लो। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और देखते देखते फसल भी तैयार हो जाएगा। गर्मी से बचने का यही सही उपाय है। इतना कहकर हरिराम वहाँ से चला जाता है और रामू खेत की जुताई करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रामू की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसके जीवन में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब भी रामू को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। इतना रामू सोच ही रहा था कि वहाँ हरिराम आ जाता है और फसल तैयार देखकर उसे लालच समा जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है तुम्हें। शर्त तो याद है ना? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मेरे हुआ और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन रामू तो ये शर्त भूल गया था और अनजाने में वह गेहूं लगा दिया था। शर्त के हिसाब से हरिराम सारा अनाज ले लिया और घास फूस रामू को दे दिया। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह खूब हरिराम के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन हरिराम उसकी एक न सुनी और गेहूं लेकर वहाँ से चल दिया। रामू भी निराश होकर खाली हाथ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए, फसल कट गई ना? गेहूं आप नहीं लाए, क्या हुआ? जी आप बहुत उदास लग रहे हैं। रामू सेठ जी के शर्त के बारे में और जो खेत में हुआ सारी बात रामू अपनी पत्नी को बता देता है। हम ऐसी शर्त क्यों लगा लिए? उस कंजूस सेठ से वो बहुत चालाक है, और जब लगाया तो खेत में गेहूं की जगह पर आलू क्यों न लगाए, आलू लगाते तो सारा आलू हमारा होता और सारा घास उसका होता। आपका दिमाग कहाँ रहता है?
मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं सेठ की शर्त के बारे में भूल गया था और यही देखकर सेठ ने मुझसे फायदा उठा लिया। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब मैं उस कंजूस सेठ को सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अब आप फिर से उस सेठ के पास जाइए और हाँ, मैं जो कहूँ बस उतना उसे जाकर कहिए। उससे जाकर फिर से खेती करने की बात करना और वो सेठ जो शर्त रखे बस मुझे आकर बताना। अब आप जाओ। ठीक है सुनीता, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अरे पता है बिरजू, मैं इतना बारा मूर्ख आज तक नहीं देखा था। वो रामू कितना बेवकूफ है। सारा मेहनत वो किया और सारा अनाज मैं लेकर आ गया। इतना हरिलाल बोल ही रहा था कि इतने में रामू आ जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। अब आपकी इस बार क्या शर्त है, ये आप बताइए। अच्छा, फिर से खेती करना चाहते हो तो मेरी शर्त सुनो। अब की बार जो तो फसल लगाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना रामू कहकर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सेठ की शर्त के बारे में सारी बात बता देता है। अच्छा तो कंजूस सेठ, ये शर्त रखा है, सुनो जी। इस बार आप अपने खेत में मकई का खेती करेंगे। जब फसल तैयार होगा तो शर्त के अनुसार बीच का सारा मकई हमारा होगा और ऊपर के और नीचे के जड़ फुलंगी उस कंजूस सेठ का होगा। अब आप जाइए और मकई का खेती कीजिए। सुनीता के कहे अनुसार रामू मकई का खेती करता है। रामू का किस्मत अच्छा था कि इस बंजर जमीन में भी मकई का खेती बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी ही देर में वहाँ सेठ आ जाता है और रामू शर्त के अनुसार सारा मकई ले लेता है और घास फूस हरिराम को दे देता है। और इस तरह रामू अपनी चतुर पत्नी के चतुराई से सेठ के शर्त को जीत जाता है।